मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे कि कैसे एक्टिव को हम लोग पैसिव में बनाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोज में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा था, जैसे कि एक्चुअली पैसिव होता क्या है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं कि ये पैसिव है या ये एक्टिव है। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने इससे पहले की जो वीडियोज है उसको नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उन वीडियोज को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज हम लोग जिरंड का पैसिव बनाना सीखेंगे कि जिरंड का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव का देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जिरंड होता क्या है, तो जिरंड होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जिरंड क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। बट इससे पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि कभी भी इसके बाद टू बी जो वर्ब होता है वो नहीं आना चाहिए। जिरंड के जस्ट पहले टू बी वर्ब नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था टू बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज एंड वर। तो ये हमारे क्या होते हैं, जिरंड का फॉर्म होता है। अब जिरंड जो होता है वो दो तरीके का यूज होता है। एक इसका होता है सब्जेक्टिव यूज और एक इसका होता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट की तरह इसका यूज होगा तो उसमें हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। जैसे हमारा पिछली वीडियोज का जो हमारा होता था, यानी जैसे पिछले रूल्स हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से हमारा ये पैसिव बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग कहा जाए रनिंग बोर्स मी। ठीक है, मतलब दौड़ना जो होता है वो मुझे बोर करता है। ठीक है, उबाऊ है। तो इसके लिए अगर हमको करना होगा तो यहाँ पे रनिंग क्या है, रनिंग आपका जिरंड है जो कि किसकी तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो हम लोग जो नॉर्मल पढ़ रहे थे ना, जो हमने पिछले रूल्स पढ़े थे, सेम उसी तरीके से इसको बनाना शुरू करेंगे। मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोर्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम लोग एम जोड़ेंगे। उसके बाद बोर का थर्ड फॉर्म बोर्ड, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बाई लगाना होता है। बट याद रखिएगा, हमने पिछली वीडियो में देखे थे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम लोग बाई न लगाते हैं, कुछ अदर प्रीपोजिशन लगाते हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है पहले जाके आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से उन्हीं वर्ब में एक होता है बोर। बोर के बाद हमेशा इन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन रनिंग, आई एम बोर्ड इन रनिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके का कभी भी अगर सब्जेक्ट की तरह आपका यूज होगा तो उसको में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भी आपने पढ़े हो पिछले वीडियोज का, या फिर आप कह सकते हैं पिछले जो रूल्स आपने पढ़ रखा है सेंटेंसेस का, असर्टिव का, वो ही रूल्स एकदम सेम टू सेम अप्लाई होगा। रनिंग चूंकि हमारा एक तरीके से प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव, चूंकि जो नाउन होते हैं, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। इस वजह से रनिंग का यहाँ पे रनिंग ही रहने वाला है ऑब्जेक्टिव केस में भी। बात समझ में आया? तो ये हमारा बना सब्जेक्टिव की तरह, जिसमें ज्यादा कुछ हमको नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसके लेकिन अगर हम लोग इसको देखा जाए, अगर कि हमें ऑब्जेक्ट की तरह जब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरह में भी इसके कई सारे तरीके बनते हैं बनाने के लिए। जैसे अगर मैं नॉर्मली एक सेंटेंस लिखूं एक्टिव में, सी गेट्स हैप्पी व्हेन पीपल प्रेज हर ब्यूटी। ठीक है, सी गेट्स हैप्पी व्हेन पीपल प्रेज हर ब्यूटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर सेंटेंसेस को देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, क्लॉज की तरह हुआ। क्लॉज हुआ ना, व्हेन पीपल, जब लोग उसको क्या करते हैं उसकी जो तारीफ करते हैं, किसका, उसकी खूबसूरती का, तो वो खुश होती है। अब इसको अगर हमको जिरंड बनाना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, सी गेट्स हैप्पी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पीपल प्रेजिंग, सब्जेक्ट को लगाते हैं, पीपल प्रेजिंग हर ब्यूटी, पीपल प्रेजिंग हर ब्यूटी। सी गेट्स हैप्पी पीपल प्रेजिंग हर ब्यूटी, मतलब वो खुश होती है जब लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस जब हम लोग बनाएंगे, यानी कि जिरंड जब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, तो याद रखिएगा जिरंड जिस भी क्लॉज में हमारा होगा,
वही क्लॉज सिर्फ चेंज होता है, बाकी जो दूसरा वाला क्लॉज होता है वो वैसे ही रहता है। मतलब अगर हम इसका पैसिव बनाने चलेंगे तो सी गेट्स हैप्पी, ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस जैसे रहेगा, सेम टू सेम, कोई टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई वर्ब फॉर्म में चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीपल है और यहाँ पे हर ब्यूटी है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे हर ब्यूटी का कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया? तो हम लोग जो रूल अपना पढ़े थे ना वो यहाँ पे लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें हम लोग उसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने वाले हैं जो इस सब्जेक्ट से, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उससे डिफरेंट हो। बात समझ में आया? अभी हम लोग उसका एग्जांपल देखें। पहले यहाँ पे आप समझिए हर ब्यूटी, तो ये तो इसी से रिलेट कर रहा है ना। शी अगर कह दिया गया कि सी जो है तो शी क्या है, हर ब्यूटी, यानी उसकी खूबसूरती की तारीफ होती है तभी ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब ये जो होगा यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को नहीं ले जा पाएंगे। बात समझ रहे हो? तो फिर आप क्या करोगे, पीपल, सॉरी, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, बीइंग प्रेज्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग प्रेज्ड बाय द पीपल हम लोग लिख सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पीपल हो, समवन हो, समबडी हो, एनीवन हो, एनीबडी हो, तो इनको हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं, बाय लगा के नहीं लिखते हैं। मन करे तो आप लिख दीजिएगा, बट ये अंडरस्टूड होता है। बस समझ में आया? तो सी गेट्स हैप्पी बीइंग प्रेज्ड, जब उसे तारीफ होती है तो वो खुश होती है। समझ रहे बात को? तो यानी कि हमने क्या देखा कि जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यानी दूसरे क्लॉज में यूज हो रहा है तो इसमें जिरंड में हम लोग एक्टिव में जो होता है, एक्टिव में जो हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जब हम इसका पैसिव बना रहे होते हैं तो पैसिव में हम लोग क्या लिखते हैं, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी गेट्स हैप्पी बीइंग प्रेज्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बीइंग लगा दिया। बस समझ में आया? अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। ही गॉट द ट्रेन, he got the train, he got the train without helping him, helping या फिर with helping, he got the train helping himself, बस इतना मैं भी लिख देता हूं, helping himself, ठीक है। मतलब वो ट्रेन को पकड़ लिया, कैसे, खुद की मदद से, मतलब कि अपने आप उसने ट्रेन को पकड़ा है, यानी अपनी मेहनत के द्वारा या अपने तरीके से उसने ट्रेन को पकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पैसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो क्लॉज है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, यानी ही गॉट द ट्रेन, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब जिसमें हमारा जिरंड आएगा उसी को हम लोग बनाएंगे। फिर वही बात है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ किसको इंडिकेट कर रहा है, इस सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हम इसको भी ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, वैसे भी ये रिफ्लेक्सिव केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम बना नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड बाय हिमसेल्फ। बात समझ रहे हो? इस चीज को आप लोग लिख सकते हो। बात समझ में आया? तो ही गॉट द ट्रेन बीइंग हेल्प्ड बाय हिमसेल्फ, यानी खुद के द्वारा वो मदद करके पहुंचा, या फिर आप नॉर्मली ही गॉट द ट्रेन बीइंग हेल्प्ड, ठीक है। हिमसेल्फ भी लिख दीजिए, ज़्यादा सही लगेगा आपको, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो आप कहोगे सर जी आपने छोड़ा था, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जो है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, तो आप इसको इसके साथ लेके चलेंगे। हम लोग ऑब्जेक्ट को ही क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको करते रहिए, तब तक हम लोग दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा इन्फिनिटिव की तरफ देखते हैं, ठीक ना। फिर दोनों को मिक्सअप करके हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। बात समझ में? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए। कुछ ऐसे भी जिरंड होते हैं, थोड़ा सा इन्फिनिटिव देखने से पहले एक और टाइप बताते हैं, ठीक ना। जैसे ही लाइक्स स्विमिंग, जैसे क्लॉज वाला न रहे, नॉर्मल ऐसे रहे, ही लाइक्स स्विमिंग, ठीक है। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग,
ठीक है, दे वांट, सॉरी दे थिंक कमिंग टुगेदर। इस तरीके का अगर सेंटेंस आपको दिया हो तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग जो पहले वाला है सेम टू सेम रहेगा, यानी ही लाइक्स पूरा रहेगा, इसमें बस बीइंग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी ही लाइक्स बीइंग स्वम, ये हमारा ऐसे बनेगा। बस समझ में ना, यानी आगे से हमको कोई मतलब नहीं, हम जब जीरंड आ जाएगा तो सिर्फ जीरंड को ही चेंज करेंगे। आई लाइक प्लेइंग मीन्स क्या हो जाएगा, आई लाइक बीइंग प्लेड, आई लाइक बीइंग प्लेड। पसंद में आई लाइक बीइंग प्लेड। उसके बाद दे थिंक कमिंग टुगेदर मीन्स क्या हो जाएगा इसका, दे थिंक बीइंग कम टुगेदर। इस तरीके के हमारे सेंटेंसेस बनने स्टार्ट होंगे। बस समझ में आया? तो इस तरीके के सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं, सबको हम लोग बनाते रहते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़े से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो उसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग इन्फिनिटिव की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको ले लीजिए। चलिए कुछ और सेंटेंसेज हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए जब भी आपका इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव मैंने पिछली वीडियोज में ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और जब इसका हम लोग पैसिव बना रहे होते हैं तो ये टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ब टू बी नहीं है, ये सिर्फ टू बी यानी प्रीपोजिशन के साथ बी वाला है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है इट इज टाइम टू क्लोज द बैंक, ध्यान से समझिएगा, इट इज टाइम टू क्लोज द बैंक। तो यहाँ पे जो टू क्लोज है इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका इन्फिनिटिव है। तो उससे पहले का जो सेंटेंस है, जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा उसको हम लोग एज इट इज लिख लिया जाएगा, यानी इट इज टाइम पूरा लिख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ना, अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहेगा तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इन्फिनिटिव को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, और एक प्रीपोजिशन या तो फॉर या तो डेट वगैरह का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो इट इज टाइम फॉर द बैंक, ऑब्जेक्ट को हम लोग बना लिए सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद टू के बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम फॉर द बैंक टू बी क्लोज्ड, ठीक ना। ये हमारा बनेगा। जैसे देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो यहाँ पे आपको टू वेस्ट से पहले जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा सेम आप लिख लीजिएगा, देयर इज नो टाइम, सॉरी देयर इज नो मनी, ये इतना पूरा लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टू वेस्ट। तो टू वेस्ट को चूंकि मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले ले लीजिएगा, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, टू के बाद बी लगाएंगे और वेस्टेड पूरा का पूरा आप ऐसे लिख जाएंगे। पसंद में? ये दोनों हमारे इन्फिनिटिव हो गए। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी इज एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क विद इन एन आवर। ध्यान से अगर देखिए, सी इज एक्सपेक्टेड मीन्स इट इज ऑलरेडी इन पैसिव, और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप पैसिव बनाइए, मतलब पैसिव का पैसिव बनाना है। बस में रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात, जब ऐसी चीज आएगी तो आपको जो ऑब्जेक्ट होगा ना उससे को आप लोग पहले लेके चलेंगे। पसंद में आए? तो यहाँ पे क्या है, द वर्क है, तो यहाँ पे आप ले जाएंगे द वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से जो आपका हेल्पिंग वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट ले जाने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। तो द वर्क के साथ हमारा इज ही लगेगा, इज एक्सपेक्टेड टू, ये ऑलरेडी चूंकि पैसिव में है तो हमको इसको नहीं कहेंगे कि सर ये इज है, तो आपने बताया था इज के साथ बीइंग लगता है, वो ऑलरेडी पैसिव में है, यानी हमको इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, बस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब रहेगा एज इट इज उसे लिखेंगे, ठीक है। तो इज एक्सपेक्टेड यहां तक हो गया। उसके बाद मैंने बताया टू के बाद फिनिश है, यानी टू, अगर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टू के साथ बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, टू बी फिनिश्ड, टू बी फिनिश्ड मीन्स द वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड, ठीक है। और उसके बाद विद इन एन आवर, विद इन एन आवर, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा ना उस सब्जेक्ट को यहां पे लगाइएगा बाय हर। समझ में आ रही बात?
तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे इन्फिनिटिव और जिरंड की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, हमारे सिंपल सेंटेंसेस से थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है, इसलिए आपको सोचने का तरीका समझना पड़ेगा। बात समझ में आए? इसको देखिए, ही रिमेंबर्स मी प्रोमोटिंग हिम इन हिज करियर। तो यहाँ पे क्या आपका रिमेंबर्स मी प्रमोटिंग यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब इट इज जिरंड। तो जिरंड को अगर हमको बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ही रिमेंबर्स। मैंने बताया था कि जिरंड अगर आपके पास होगा तो आप जिरंड से पहले का सारी चीजें जो होंगी उसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, यानी कि ही रिमेंबर्स मी, ठीक है। अब प्रमोटिंग है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीइंग प्रमोटेड, बीइंग प्रमोटेड, ठीक है। ही रिमेंबर्स मी बीइंग प्रमोटेड। देखिए मैंने कहा था फिर से वही बात कि सर यहां तक आप देखिएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसी को आप सब्जेक्ट बनाइएगा यहीं पे, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे हिम जो होता है चूंकि इसी का, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, ठीक ना। तो बीइंग प्रमोटेड इन हिज करियर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पे हिम के बजाय कुछ और रहता, बीइंग जैसे प्रमोटिंग हिज ब्रदर, इस तरीके का, तो फिर आप यहाँ पे क्या करते थे, ही रिमेंबर्स मी हिज ब्रदर बीइंग प्रमोटेड। बस समझ में आया, यानी यहाँ से आप ले जाते हैं, लेकिन हिम खुद सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्स कर रहा है, इस वजह से ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, ठीक ना। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।